सो हेलो फ्रेंड्स, आज जैसा कि देख सकते हैं हम लोग सोलर सिस्टम हमारे सामने है और सोलर सिस्टम के सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ छोटे छोटे नॉलेजेस देखेंगे हम लोग इससे लेंगे। तो पहला हमारा जो सन है, सन जैसा कि हम जानते हैं कि सन एक स्टार होता है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट प्लैनेट आता है जो कि मरकरी है, जो कि अभी तक के सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट जो है हमारा वो मरकरी है। सेकेंड नंबर पे हमारा विनस है, थर्ड नंबर पे अर्थ एंड फोर्थ वन इज मार्स। इन सभी प्लैनेट्स को, ये जो स्टार्टिंग के चारों प्लैनेट्स हैं इनको हम रॉकी प्लैनेट्स बोलते हैं, रॉकी प्लैनेट्स। रॉकी प्लैनेट्स बोलने के पीछे रीजन, ये छोटा सा एक रीजन है क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं इनके साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ की जो इनका कंटेंट होता है, जो मटेरियल होता है जिसके ये बने होते हैं, वो होता है पत्थर हमारा, रॉक, इट मीन रॉक। तो इसीलिए इसको रॉकी प्लैनेट्स बोला गया है। और सेकेंड हमारा, इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे छोटे छोटे डॉट टाइप के बने हैं, इनसे हम दिखाए हैं, ये जो हैं हमारे एस्टेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स। तो ये एस्टेरॉइड जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि हमारे अर्थ में चारों तरफ, हमारे सोलर सिस्टम में चारों तरफ घूम रहे हैं। इट्स मीन सेम एज इट इज, जैसे हमारा अर्थ, मार्स, जुपिटर सभी पूरे सन के चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ अपने फिक्स ऑर्बिट पे। इट्स मीन ऑर्बिट, एक नया टर्म हमारा जुड़ गया है, ऑर्बिट। ऑर्बिट के बारे में जान लेते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? तो ऑर्बिट वो फिक्स पाथ होता है जिसपे हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। एक फिक्स पाथ होता है जो कि सन के चारों तरफ हमारा रिवॉल्व करे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारा जुपिटर, जो हो गया, जुपिटर है ये। एंड आफ्टर दैट सैटर्न, जिसके पीछे ये बहुत बड़ा सा रिंग पाया जाता है जो कि ये भी स्टोन्स के बने होते हैं, सैटर्न, जिसको हिंदी में शनि भी बोलते हैं। आफ्टर दैट हमारा यूरेनस हो गया, देन नेपच्यून, नेपच्यून। और यहाँ तक के जो प्लैनेट्स हैं, ये चारों प्लैनेट्स, हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और यहाँ पे इस सभी प्लैनेट्स को हम लोग बोलते हैं गैसियस प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट। इनके पीछे भी सेम वही रीजन है, जैसे हमारे ये स्टोन्स के बने हैं तो इनको हमने रॉकी प्लैनेट्स बोल दिया। और ये ज़्यादातर इनके जो मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर वो गैस होते हैं, गैसियस, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। तो दैट्स वाई वी कॉल्ड एज अ गैसियस प्लैनेट। ओके। और इन्हें हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं और आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं इनको। लास्ट हमारा जो है कि ये प्लूटो, प्लूटो को देख सकते हैं हम, जो कि अब हमारे बुक में नहीं आता है। प्लूटो का नाम अभी हमारे बुक में नहीं आता है। इसके पीछे छोटा सा रीजन, ये 2 रीजन्स हैं। पहला रीजन ये कि एक डॉर्फ प्लैनेट है, मतलब कि काफ़ी छोटा, जो कि इसके वजह से इसको ऐसा माना गया कि ऐसे बहुत सारे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं, तो इनको हम प्लैनेट्स नहीं बोल सकते हैं। सेम ठीक इसी तरह इसको भी इसको निकाल दिया गया। और सेकंड पॉइंट हमारे इसमें ये भी था जो कि ये साबित करता है कि एक प्लैनेट नहीं है। तो सेकंड रीज़न ये है कि जो एक्सिस होता है हमारा, तो जैसा कि हमारा सेकंड रीजन था कि जो है हमारा प्लूटो, ये किसी के भी एक्सिस में बीच में आ सकता है। जैसे कि हमने बताया कि प्लैनेट वही होते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है प्लैनेट? तो प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन द फिक्स पाथ, एक फिक्स पाथ पे। जैसे हम एक सेम पाथ पे चलते हैं, सेम इसी तरह इस पाथ पे ये भी सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह प्लूटो, प्लूटो में हमारा ये केस नहीं बनता था। प्लूटो चाहे तो प्लूटो कभी बीच में, कभी इसके बीच में, कभी इसके बीच में, मतलब किसी के भी बीच में आ जाता था, जिससे क्या होता था, इसके एक्सिस हमेशा एक्सचेंज होते थे। तो 2005 में इसको क्या कर दिया गया हमारे मतलब ऐसा नहीं है कि इसको सोलर सिस्टम से आउट कर दिया गया, हमारे बुक से हटा दिया गया कि अब जो प्लूटो है हमारा सोलर सिस्टम में नहीं माना जाएगा। तो इसकी पढ़ाई अब हम लोग नहीं करते हैं। और 2003 में एक हमारा ऐसा ही छोटा सा पत्थर का टुकड़ा या प्लूटो के सेम टाइप का UB313 मिला था, जिसपे नासा और बाकी सारे साइंटिस्टों का एक रिसर्च बैठा और सारी चीज़ें, सारी बातें हुई। उस पर ये ऐसा निर्णय लिया गया 2005 में। 2003 में ये मिला प्लैनेट हमें, प्लैनेट नहीं, एक तरह से एक बॉडी कह सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। तो सेम इसी तरह हमारा प्लूटो था, तो इसीलिए प्लूटो को भी अब हम पढ़ाई से बाहर निकाल दिए गए हैं। तो इतना आज के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।